ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 3 है। कल से हमारा बेसिक कमांड पे पढ़ाई शुरू हुई थी, उसी को हमें अब आज कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, तो नाउ द टॉपिक इज़ बेसिक कमांड। ठीक है, अब बेसिक कमांड में 11th कमांड 10th कमांड मैंने कल आपको पढ़ा दी थी। आज हम लोग 11th कमांड पढ़ेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कम टू इनसाइड द फोल्डर, या आपका डायरेक्टरी एक ही चीज़ होती है ना। अगर आपको किसी फोल्डर के अंदर आना है तो आप कैसे आएंगे? मैंने आप सबको कल एक चीज़ बताई थी, MKDIR कमांड से आपका कोई फोल्डर भी आ जाएगा। हमने कहा ठीक है, हमारा फोल्डर होगा जी क्लाउड। अब मुझे अगर क्लाउड फोल्डर के अंदर आना हो तो वी हैव अ कमांड CD कमांड, CD एंड क्लाउड। अब इधर आप एक बात समझिए, जो CD कमांड होती है इसका फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी, इस कमांड से आप फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं जरा। मैंने कहा MKDIR क्लाउड। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर हम लोग आज ये फोल्डर हमारा हो चुका है। कैसे होता है शो? LS कमांड से आप देख सकते हैं। अब अगर मुझे क्लाउड फोल्डर के अंदर आना हो तो आप देख सकते हैं मैं क्लाउड फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि फ़ोल्डर के अंदर मुझे अगर कोई फ़ोल्डर या फाइल क्रिएट करना हो तो कैसे होगा। मेक सब डेटा, है ना। अगर मुझे फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ाइल बनानी है, कोई फ़ोल्डर बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? सब डेटा आपका कैसे होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि आप पहले क्लाउड फोल्डर के अंदर आ गए थे और फिर इसके अंदर आपने एक फ़ोल्डर और बनाया। मैंने कहा MKDIR AA, फिर आप AA के अंदर आ जाओ। फिर आपने कहा जी MKDIR BB, और फिर आपने कहा जाकर कि CDBB। ऐसे ही आप इसके अंदर फोल्डर क्रिएट करते जाओ और आप इसके अंदर आते जाओ। देखो मैं अभी कहाँ पर हूँ? क्लाउड फोल्डर के अंदर। मैंने कहा MKDIR और एग्जाम्पल AA। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्लाउड के अंदर AA फोल्डर आपका क्रिएट हो चुका है। मैंने कहा CDAA। ठीक है, MKDIR हमने कहा जी BB, तो आप देख सकते हो CDBB। ठीक है, और मैंने क्या कहा MKDIR CC, CDCC। ठीक है, मैंने क्या कहा MKDIR DD, CDDD। आप देख सकते हैं MKDIR, मैंने कहा EE, आप CDEE। मैंने कहा MKDIR EE, और ये EE तो हम लोग पहले से थे। अच्छा, EE के अंदर एक और बना दिया मैंने, कोई नहीं, मैंने इधर MKDIR FF भी बना दिया। मैंने कहा CDFF। अब आप ये देखो कि मैं कितना अंदर आ गया और मैंने स्क्रीन को साफ कर दिया। मुझे अगर अब ये चेक करना हो कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, तो अगर आपको ये चेक करना हो 13 कमांड होती है सी द करेंट लोकेशन। अगर आपको ये चेक करना हो कि आप कहाँ पर हो तो गाइस कमांड होती है PWD। PWD कमांड का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। देख लीजिए प्रूफ ज़रा। अगर मैंने टाइप किया इधर PWD तो आप देख सकते हो आप इतना अंदर हो, देखो। ठीक है, अब सवाल आता है कि अगर मुझे एक स्टेप पीछे होना है, मतलब मैं अभी FF में हूँ, अगर मुझे EE में आना है तो 14 कमांड में आ जाते हैं। 14 कमांड होती है गो बैक 1 स्टेप। अगर आपको एक स्टेप पीछे होना है तो आप कैसे होंगे जी? इसके लिए कमांड होती है CD स्पेस डॉट डॉट। ये देखिए CD स्पेस डॉट डॉट, इस कमांड से आप एक स्टेप पीछे हो जाएंगे। आप खुद देखिए, इधर पहले FF शो हो रहा था, अब मैं EE में आ गया हूँ, है ना, EE में। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने क्या कहा CD, और ये देखो डॉट डॉट, है ना। तो आप खुद देखो, अब मैं आपके DD में आ गया। ऐसे ही मैंने क्या कहा CD स्पेस डॉट डॉट, CD स्पेस डॉट डॉट, और ये देखो मैं अभी CC में आ गया। तो मैं अभी कहाँ पर हूँ आप देखिए, आप अब 3 स्टेप पीछे हो गए हो, DD EE और FF। तो ये मैंने आपको बताया कि आप एक एक स्टेप कैसे पीछे होंगे। अब सवाल आता है कि मुझे अगर एक साथ अगर इतना आगे आना है, मुझे अब FF के अंदर आना है, तो अगर मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि पहले आप ऐसे आएंगे, ये आपका DD, आपने एंटर किया, आप अपने DD के अंदर आ जाओगे, फिर आप EE के अंदर, मतलब आपको 3 बार कमांडें चलानी पड़ेंगी तब आप इसके अंदर आ पाओगे, 3 बार। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं
मैं एक ही बार में आ जाऊं तो आप इसका पूरा पाथ ऐसे लिख दो, डी के अंदर ई और ई के अंदर एफ ऐसे, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा पाथ ऐसे भी अगर आप टाइप कर दोगे तो आप ऐसे भी पीछे हो जाओगे, सॉरी ऐसे भी आप सीधे उसके अंदर आ गए, आप खुद देखिए। तो गाइज इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। जब आप किसी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर आप टाइप करते हो तो गाइज इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। आप देख सकते हो इधर मैं फिर से अंदर आ गया। अगर मुझे 2 स्टेप पीछे होना है, 2 स्टेप बैक, मुझे अगर दो स्टेप पीछे होना है तो कमांड होती है cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, ये देखो, ठीक है। अगर आपको 2 स्टेप पीछे होना है तो आप ऐसे टाइप कर दो। अगर आपको 3 स्टेप पीछे होना है तो आप ऐसे लिख दो। 4 स्टेप होना है तो आप ऐसे लिख दो, सही है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो देख लीजिए, अगर मुझे एक स्टेप होना हो तो आप सबको पता है कि इससे हम लोग एक स्टेप पीछे हो जाएंगे, इससे हम अपने 2 स्टेप पीछे हो गए, इससे हम अपने 3 स्टेप पीछे हो गए। देखो एंटर किया, ठीक है। आप खुद देख सकते हो अब आप कहाँ पर हो। तो अगर आप चाहो तो एक स्टेप से ऐसे आ सकते हो, अगर आपको 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप पीछे होना हो तो बस आप ऐसे टाइप करते जाओ। आप खुद देखो, मैं कहाँ पर आ गया, सीसी में आ गया ना। अब पुरानी कमांड को फिर से आप मत टाइप करो, जो अपर एरो की है आपने उसको ऐसे किया, और ये देखो ज़रा, और यहाँ पर मैंने क्या किया, डी के अंदर ई के अंदर एफ में आप फिर से आ जाओ। आप खुद देखिए ज़रा, मैं फिर से आ गया। चलो अगली कमांड बताऊँगा, 16 कमांड। 16 कमांड, अगर मुझे आपको सबसे एग्जिट होना है, एग्जिट फ्रॉम ऑल, मुझे अगर सबसे बाहर होना है तो कमांड होती है सिर्फ आपकी cd। इधर आप कमांड चला दीजिए cd कमांड। देख लीजिए, अगर मैं अभी इतना अंदर हूँ लेकिन मुझे अगर सबसे बाहर होना है तो मैंने क्या कमांड लिखी, जाकर cd। अब आप खुद देखिए pwd से आप कहाँ पर आ गए, /रूट में, ठीक है ना। तो ऐसे आप पीछे भी आ जाओगे, सही है। चलो अगली कमांड बताऊँगा। अब आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी फोल्डर को अगर हमें हटाना हो तो हम कैसे हटाते थे, RMDIR से, मैंने कल ही आपको बताया था। अब आप एक बात समझिए, इधर मेरा एक फोल्डर है क्लाउड, अगर मुझे इसको हटाना है तो फिर गाइस क्या कमांड थी, RMDIR और क्लाउड। तो अगर मैं इस कमांड से इसको हटाना भी चाहूँगा तो इसने मुझसे क्या कहा कि नहीं, इसके अंदर डेटा है। अगर आपका डेटा होता है तो ये कभी ऐसे इरेज नहीं होगा। ऐसा फोल्डर जिसके अंदर डेटा हो उसको हटाने की कमांड अलग होती है। क्या कमांड होती है जी, RM स्पेस -RF और फोल्डर का नाम। ये इस कमांड से वो फोल्डर जिसके अंदर डेटा भी होता है अगर आपको हटाना हो तो आप ऐसे हटा सकते हो। ये देखो मैंने हट गया क्या, प्रूफ दिखाइए मुझे, देखिए हट गया ना। तो यहाँ पर जो मैंने कमांड चलाई है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिलीट द फोल्डर विद डेटा के साथ अगर आपको हटाना हो तो गाइस कमांड होती है RM स्पेस -RF और फोल्डर का नाम मैंने कहा क्लाउड। इधर आप एक बात समझिए, इधर मैंने जो -R ऐड किया है, -R का मतलब होता है रिकर्सिव, F का मतलब होता है फोर्सफुली, ठीक है। ये -R और F, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया कि फोल्डर आप कैसे हटाओगे। अब 18 कमांड बताता हूँ, मेक आ पेरेंट डायरेक्टरी या पेरेंट फोल्डर। अब ये क्या चीज़ होती है जी, मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक फ़ोल्डर बनाना है AA के अंदर, BB के अंदर, CC के अंदर, DD के अंदर, EE के अंदर, FF के अंदर, GG, गाइज इट इज़ कॉल्ड पेरेंट फोल्डर। जब किसी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स होते हैं, ऐसे फोल्डर को हमने क्या कहा, पेरेंट फोल्डर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा फोल्डर बनाना होगा तो अभी आप लोग अपने ऐसे स्टार्ट हो जाओगे, सिंपल MKDIR AA, फिर आप ऐसे आ जाओगे CD AA, फिर आप ऐसे आ जाओगे MKDIR BB, फिर उसके बाद CD BB, है ना। ऐसे तो आप पूरा अंदर आ जाओगे।
तो यहाँ पर अब हमारे पास अलग वे होता है CDBB। अब इसके लिए भी आपका एक शॉर्टकट होता है, आप कमांड चला दो mkdir और इधर आपने ऐड किया -p। -p का मतलब होता है पेरेंट, ठीक है, और पूरा पाथ आपने टाइप किया कि मुझे ना ये वाला कमांड से फोल्डर चाहिए। तो इस कमांड से होगा क्या, एक ही बार में ये सब आपका बन जाएगा, एक ही बार में, ठीक है। तो इधर मैंने क्या कमांड चला दी, mkdir -p और AA के अंदर, BB के अंदर, CC के अंदर, DD के अंदर, EE के अंदर, FF के अंदर, GG के अंदर, मुझे इतना चाहिए। तो आप देखो जो 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 पहले हमें 5-6 कमांड से टाइप करना पड़ रहा था वो मेरा एक ही कमांड से हो गया। हो गया क्या? हाँ हो गया, ये देखो AA। अब सवाल आता है कि अगर मुझे इसका पूरा डेटा चेक करना हो कि भैया इसके अंदर क्या था, तो आप पहले इसके अंदर आओगे ऐसे CDA, फिर आप LS करोगे, अच्छा इसके अंदर तुम्हारा BB है, फिर आप ऐसे BB में जाओगे, फिर आपने LS किया, तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। आप एक काम कर सकते हो, सीधा पेरेंट, मैं लिख देता हूँ, ये 19वीं कमांड होगी, सीधा पेरेंट डायरेक्टरी डेटा। अगर आपको इसका डेटा एक साथ अगर चेक करना हो तो इसके लिए कमांड होती है जी LS। अभी तक मैंने आपको 18 कमांडें पढ़ा दी हैं, सारी कमांडें अभी तक आपकी स्मॉल में थी। अब ये पहली बार मैंने -r ऐड किया है, पहली बार, ठीक है। और क्या नाम है, मैंने कहा AA। ये जो मैंने -r ऐड किया है इसका मतलब होता है आपका रिकर्सिव, वही जो मैंने आपको बताया था, देख लीजिए। तो अगर मैंने ऐसे टाइप किया LS स्पेस -r तो ये मुझे सभी फोल्डर का शो हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे आप सबका मत दिखाओ, सिर्फ AA का दिखाओ। तो आप खुद देखो, AA के अंदर BB है, BB के अंदर CC है, CC के अंदर DD, EE, FF, GG, ये देखो पूरा पार्ट, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बता दिया। चलो इतनी बात तो मैंने आपको बता दी। अब अगली कमांड बताऊंगा, 20वीं कमांड। इधर अब मेक आ एम्प्टी फाइल, खाली फाइल अगर आपको बनानी हो तो आप कैसे बनाओगे, एम्प्टी फाइल। मैंने आपको कल कैट कमांड से पढ़ाया था कि फ़ाइल कैसे आपकी बनती है, लेकिन जब आप कैट कमांड से बनाते हो तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सेव करने का ऑप्शन आता है। तो मैंने कहा जो सिर्फ एक फ़ाइल भी आपकी हो जाएगी और वो खाली होगी। तो गाइस कमांड होती है टच कमांड, टच और फाइल का एनी नेम, हमने कहा इंडिया। इससे आपकी ये खाली फाइल क्रिएट हो जाएगी, खाली फाइल, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे आऊँ और ये देखो ज़रा, ठीक है, मैंने कहा टच और फाइल का क्या नाम होगा, मैंने कहा इंडिया। तो क्या ये फाइल हो गई है, LS कमांड से आ जाइए, ये देखिए फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं कैट कमांड से जाऊं और मैंने टाइप किया आपका इंडिया, तो आप देखिए फाइल आपकी खाली है, ठीक है। अगर मुझे ऐसी 50 फाइल एक साथ बनानी है तो वही कमांड टच और फाइल का क्या नाम होगा, हमने कहा 112233 स्पेस के साथ, है ना, 3344556677 ऐसे सॉरी, ये देख लीजिए आ गई ना, सारी फाइल आपकी आ चुकी हैं, ये आप देख सकते हो, और इंडिया फाइल भी, ये सारी आपकी खाली फाइल हैं। क्या इनको हटाने का वे कुछ अलग होगा? मैंने कल आपको पढ़ाया था ना कि आपके फ़ाइल हम लोग कैसे हटाते हैं। अगर ये हमसे पूछे, कंफर्म करे तो हम ऐसे आ जाते हैं ना RM से, और ये आपसे पूछता है तो आप खुद देखिए इंडिया फाइल हमारी इरेज हो चुकी है। लेकिन आपने कहा नहीं, अब ये मुझसे पूछे ना, सिंपल हटा दे, तो मैंने आपको बताया था -F 11 हटाइए, 22 हटाइए, 33 हटाइए, 44 हटाइए, 55 हटाइए, 66 हटाइए, 77, एक साथ सारी फाइलें जो मैंने कल ही पढ़ाया था वही वे है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ फाइल बस खाली होगी, बाकी कुछ अंतर नहीं है। चलो इतना बता दिया मैंने आपको, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। हम्म 21 पे आ जाते हैं। तो 21 क्या होगा जी, कॉपी पेस्ट द डेटा, कॉपी पेस्ट द डेटा। इधर डेटा कॉपी पेस्ट कैसे होता है,
अगर आपको कोई डेटा कॉपी पेस्ट करना हो तो कैसे होगा, देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा फाइल के केस में। देखिए मेरी एक फ़ाइल है एग्ज़ाम्पल test1, ये मेरी एक फ़ाइल है और एक फ़ाइल है test2। मेरे पास दो फाइलें हैं test1 और test2। अब test1 में मेरा कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ भी मेरा इसमें सेव है, एग्जाम्पल क्लाउड, इसमें क्लाउड टाइप है, इसमें कुछ नहीं है, ये खाली है, इसके अंदर डेटा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं इसका डेटा इसके अंदर कॉपी पेस्ट हो जाए, तो गाइस इधर एक कमांड होती है सीपी कमांड। कहाँ से डेटा कॉपी पेस्ट हो जाए, मैंने कहा test1 से डेटा test2 के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाए, test1 का डेटा test2 के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाए। ठीक है जी। अब आप एक बात समझिए, हालांकि ये ऐसे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारा डेटा जब कॉपी पेस्ट हो तो वो हमें कॉपी पेस्ट होते हुए शो भी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हालांकि ऑप्शनल है, -v लगा दीजिए इधर। -v के बगैर भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा और -v के साथ। तो -v का मतलब होता है वर्बोस, -v का मतलब होता है वर्बोस। वर्बोस शब्द का मतलब होता है कि जब ये कॉपी पेस्ट हो तो ये हमें आई कैन सी, ठीक है। चलिए प्रूफ दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा। देखो जी, मैंने कहा कि मैंने पहले एक कैट कमांड से एक फ़ाइल बना ली test1, जस्ट एग्जाम्पल test1, ठीक है। आप देख सकते हो इस फाइल के अंदर मैंने सेव किया क्लाउड कंप्यूटिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने एंटर किया, मैंने Ctrl+D दबा दिया, आप सबको पता है कि सेव और एग्ज़िट हो गया होगा। ऐसे ही मैंने अभी एक खाली फाइल बना ली test2, ये देखो आप देख सकते हो आपके पास ये दो फाइलें आ गई हैं। अगर आपको test1 का डेटा अगर चेक करना हो तो आप देख सकते हो इसके अंदर तो डेटा है, लेकिन इसके अंदर तो कुछ नहीं है, ये खाली है, एम्प्टी है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये तो खाली है। अब सवाल आता है कि डेटा कैसे कॉपी पेस्ट होगा, तो मैंने कहा CP, इट मीन कॉपी पेस्ट। कहाँ से कॉपी होगा, मैंने कहा test1 से। कहाँ के लिए, मैंने कहा test2। हालांकि ये ऐसे भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आपको कुछ शो नहीं होगा। तो मैंने इधर ऐसे -v लगाया -v लगाया तो इसने मुझसे पूछा ओके, ये वाला जो आउटपुट आ रहा है ना, ये आपका -v के कारण आ रहा है। अगर आपने -v अटैच नहीं किया तो फिर आपको कुछ नहीं शो होगा, ठीक है। चलो इधर आ जाते हैं जी, और इधर मैंने कर दिया इसको कॉपी पेस्ट, तो कैट test2, ये देखो ज़रा हाँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपका डेटा कैसे कॉपी पेस्ट हो जाता है। चलो इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी। अगला बताऊंगा सॉरी, फ़ोल्डर के केस में अगर आपका कोई फ़ोल्डर है और उसमें से अगर आपको डेटा कॉपी पेस्ट करना है, तो मैंने कहा मेरा एक फ़ोल्डर है जी 11 और एक फ़ोल्डर है 22। ये देखो 11 के अंदर मेरी 3 फाइलें हैं, AA, BB और CC, और 22 अभी खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से सिर्फ एक फ़ाइल कॉपी पेस्ट हो जाए 22 के अंदर, तो गाइस कमांड होती है CP 11 के अंदर जो ये पहली फ़ाइल है ना आपकी AA, ये फ़ाइल 22 के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाए। आपको मैंने साफ कहा था कि अगर आपने -v ऐड किया नहीं तो वो कॉपी पेस्ट तो हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ये आउटपुट आता है ना ये नहीं आएगा। तो चलो जब प्रैक्टिकल होगा तो हमें प्रॉपर अंडरस्टैंड होगा। मैंने कहा mkdir 11 और 22, आप देख सकते हो ये आपके दो फोल्डर आ गए हैं 11 और 22। मैं CD 11 के अंदर गया और इसके अंदर मेरी ये 3 फाइलें हैं AA, BB और CC, आप देख सकते हो। और 22 तो मेरा खाली है, अगर मैं ऐसे आऊँ 22 के अंदर तो आप देख सकते हो एक्सक्यूज़ मी, ये देखिए 22 तो आपका खाली है ना। तो इधर तो आपका डेटा है, लेकिन इधर ये आपका खाली है। बात समझ में आ गई। तो चलो अब मैं डेटा आपको कॉपी, अच्छा अभी हमने -v ऐड नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना लिख दिया कि भैया देखो 11 के अंदर जो AA फाइल है ना ये कॉपी पेस्ट हो जाए 22 के अंदर, मैंने ऐसे लिख दिया, एंटर कर दिया। अब
अब आप खुद देखो, जब हाइफन वी लगाया था तो मुझे ऐसा आउटपुट आ रहा था, जब हाइफन वी नहीं लगाया तो मुझे कुछ नहीं आउटपुट आ रहा है। लेकिन डेटा कॉपी पेस्ट हो चुका है, ये देखिए। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं, एक फाइल नहीं, पूरा डेटा ही कॉपी पेस्ट हो जाए, तो गाइस कमांड होती है cp11 के अंदर जो भी कुछ है सब कॉपी पेस्ट हो जाए 22 के अंदर। और यहाँ पर वही केस है, अगर आपने हाइफन वी लगाया तो आपको कॉपी पेस्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पर अब की बार मैंने क्या कमांड चलाई, cp-v11 के अंदर जो भी कुछ है सब 22 के अंदर कॉपी पेस्ट होता है। इसने कहा कि देखो भैया ए तो पहले से ही कॉपी पेस्ट है। हमने कहा नहीं, उसे आप फिर से कॉपी पेस्ट कर दो। तो देखो ए भी कॉपी हुआ, बी भी हुआ, सी भी। ये आउटपुट इसलिए आया क्योंकि इधर ये हाइफन वी टाइप था। प्रूफ दिखा देता हूँ। 22 के अंदर अब तीनों फाइल आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया आपका डेटा कैसे कॉपी पेस्ट होता है। अगला बताऊंगा 22 कमांड। 22 कमांड होती है कट पेस्ट द डेटा। कट पेस्ट द डेटा। अगर आपको डेटा कट पेस्ट करना है तो इसके लिए गाइस कमांड होती है एमवी कमांड। एमवी का फुल फॉर्म होता है मूव। इस कमांड से आपका कट पेस्ट हो जाएगा। तो सेम सिनेरियो पहले फाइल के केस में पढ़ाऊंगा, फिर फोल्डर के केस में पढ़ाऊंगा। मैंने कहा फाइल, ठीक है। मैंने कहा मेरी फाइल है इधर एग्जाम्पल, एक है cloud1 और एक है फाइल cloud2। दो फाइलें हैं मेरे पास, cloud1 और cloud2। मैंने कहा कि क्लाउड के अंदर मेरा कुछ टाइप है, जस्ट एग्जाम्पल इधर हमारा टाइप है ड्यू कैट, ठीक है। और cloud2 मेरी खाली फाइल है। cloud2 मेरी खाली फाइल है। अब सवाल आता है कि डेटा कैसे कट पेस्ट होगा, तो मैंने आपको बताया था एमवी कमांड। कहाँ से हो जाए, मैंने कहा जी cloud1 से डेटा cloud2 के लिए कट पेस्ट हो जाए। इधर भी वही चीज़ है, अगर आपने हाइफन वी ऐड किया तो आपको ये कट पेस्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो आ जाते हैं जी कमांड पर। ये देखिए मैंने इधर दो फोल्डर, पहले मेरी दो फाइलें होंगी। मैंने कहा कैट cloud1, ठीक है। आप देख सकते हो ये आपकी एक फ़ाइल आ चुकी है। मैंने इसके अंदर टाइप किया ड्यू कैट, ठीक है, और सेव और एग्ज़िट कर दिया। इसके बाद मैंने टच कमांड से एक फ़ाइल बना दी है cloud2, ठीक है। आप देख सकते हो दो फाइलें मेरी बन चुकी हैं, cloud1 और cloud2, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास दो फाइलें हैं cloud1 और cloud2। cloud1 के अंदर तो मेरा डेटा है और cloud2 के अंदर कुछ नहीं है। ये देखो खाली, ओह कैट कमांड से ना, हाँ ये देखिए, ओह कैट cloud1 के अंदर तो ये डेटा है, cloud2 के अंदर खाली है। अब आप एक बात समझना, अगर आपने एमवी किया, कट पेस्ट में क्या था कि डेटा सिर्फ कॉपी पेस्ट होता था। इसमें क्या होगा, cloud1 से डेटा cloud2 में कट पेस्ट हो जाए। अब आप एक बात समझिए, आपने एंटर किया, इसने पूछा आर यू श्योर, मैंने कहा यस। अब आप देखो हाइफन वी से आपको आउटपुट तो आया, लेकिन आप एक बात समझिए, बात क्या है, इधर डेटा तो कट पेस्ट हुआ होगा लेकिन ये फाइल भी आपकी डिलीट हो जाएगी। प्रूफ दिखा देता हूँ, देखो सिर्फ अब cloud2 है और जो भी डेटा cloud1 के अंदर था वो cloud2 में आ चुका है, ठीक है। चलो यही चीज़ मैं अब आपको फोल्डर के केस में बता देता हूँ। आपका फोल्डर, मैंने कहा मेरा एक फ़ोल्डर है एग्जाम्पल tree1, कुछ भी नाम हो सकता है, और एक फ़ोल्डर है tree2, ठीक है। एक tree1 है, एक tree2 है। tree1 के अंदर मेरी तीन फाइलें हैं, ए बी बी सी सी। सेम सिनेरियो, अगर एक ही फाइल कट पेस्ट हो तो mv-v, और tree1 के अंदर एक फाइल है ए, इसे आप tree2 के अंदर कॉपी कट पेस्ट कर दो तो ए इधर से आपकी इरेज हो जाएगी और इधर आकर पेस्ट हो जाएगी। तो चलिए प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं जी। क्लियर, मैंने कहा क्लियर। अब आप देखिए ज़रा, इधर मैंने क्या कमांड चला दी, mkdir, एक फ़ोल्डर होगा tree1, एक फ़ोल्डर होगा tree2। आप देख सकते हो दो फोल्डर आपके आ चुके हैं। मैंने कहा tree1 के अंदर मैं आ जाता हूँ और इसके अंदर मेरी ये तीन फाइलें हैं ए बी बी और सी सी, आप देख सकते हो, है ना। अब मैंने क्या कहा कि अब ये कट पेस्ट हो जाए तो mv-v
मैंने कहा कि जो tree1 है, ट्री वन के अंदर मेरी एक फाइल है, क्या नाम है, ए, और ये मेरी कट पेस्ट हो जाए कहाँ पे, tree2 के अंदर। ट्री1 के अंदर एक फाइल है ए, ये मेरी ट्री2 के अंदर कट पेस्ट हो जाए। तो मैंने ऐसे एंटर किया तो आप देख सकते हो ये आपको दिखाई दिया। सवाल आता है कि ट्री1 के अंदर क्या अब ये वाली फाइल होगी, तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अब ट्री2 के अंदर आ चुकी है। देख लीजिए प्रूफ जरा, ट्री2 आ गए। अब सवाल आता है कि अगर आपको सारा डेटा कट पेस्ट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, MV-V। मैंने कहा ट्री1 के अंदर जो भी कुछ है आप उसे ट्री2 के अंदर कट पेस्ट कर दो। तो देखो जी, मैंने कहा MV और -V, ट्री1 के अंदर जो भी कुछ है सब कट पेस्ट कर दो, कहाँ पर, ट्री2 के अंदर, ट्री2 के अंदर, है ना। ये तो देखो सॉरी, दिख गया आपको। जरा इधर आ जाता हूँ जी ट्री1 में, तो आप देख सकते हो ट्री1 में अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि सारा डेटा तो कट पेस्ट होकर ट्री2 के अंदर आ चुका है। तो देख लीजिए जरा ट्री2 और ls कमांड, हाँ जी आ गया ना गाइस। तो ये मैंने आपको बताया कि आपका डेटा कैसे कट पेस्ट होता है। अगली कमांड बता रहा हूँ, 23 कमांड। तो 23 कमांड में आ जाते हैं, रीनेम द डेटा, चाहे फाइल हो चाहे फोल्डर हो, उसका नाम अगर आपका चेंज हो जाए तो कैसे होगा। कमांड होता है MV ओल्ड नेम, चाहे फोल्डर हो चाहे फाइल हो, और उसके बाद में यू हैव टू गिव द न्यू नेम, ठीक है, ओल्ड नेम और न्यू नेम आपने ऐसे दे दिया। चलो आपको एक छोटा सा प्रूफ दिखाऊंगा। इधर मैंने क्या कहा, जरा मैं इससे बाहर आ गया, ओके, और यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लियर और ls। ये देखो इधर एक फाइल है test2, आप देख सकते हो कैट test2, और इसके अंदर कुछ मेरा डेटा भी है क्लाउड कंप्यूटिंग। मैंने कहा test2 का नाम अब आपका चेंज हो जाए, क्या नाम हो जाए, मैंने कहा ये जो test2 है ना, अब ये मेरा हो जाए ड्यूकैट। देखो तो फाइल चेंज हुई क्या, हाँ जी ये देखिए, लेकिन इसके अंदर तो हमारा डेटा था, क्या वो अभी भी है, हाँ अभी भी है, ठीक है। ऐसे ही फोल्डर का नाम, ये जो ट्री2 है, मैंने कहा MV, जहाँ पर ट्री2 है उधर आ जाए सेंटोवस। तो देख लीजिए जरा, फोल्डर है सेंटोवस, और इसके अंदर तो मेरा डेटा था, तो ये लीजिए डेटा आपका अभी भी है, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हो। चलो अगली कमांड बताऊंगा, 23 कमांड बता दी, 24 कमांड बता रहा हूँ। मेक हाँ, आपका हिडन डेटा, हिडन मतलब छुपा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपका छुपा हुआ डेटा अगर आपका हो जाए, मेक हिडन डेटा, तो देखो मैंने आपको mkdir कमांड पढ़ाई है, मैंने आपको कैट कमांड पढ़ाई है, और मैंने आपको टच कमांड पढ़ाई है। कमांड सॉरी, कमांड में कोई अंतर नहीं होगा, वही कमांड होंगी, लेकिन इधर सिर्फ आपका ऐड हो जाएगा ये वाला, आप ऐसे आपका डॉट, इस वाले डॉट से ये आपका क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है डॉट, हमने कहा हमारी फाइल होगी एग्जाम्पल डॉट, और हमने क्या कहा कि CentOS 1, एक फाइल बनाएंगे हम डॉट CentOS 2, आई कैन गिव एनी नेम, और टच कमांड से आपकी एक फाइल हो जाएगी CentOS 3, ठीक है। चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ ये देखो मैंने इधर एक बनाया mkdir डॉट CentOS 1, ठीक है, कैट कमांड, और मैंने क्या कहा डॉट CentOS 2, ये देखो, और इसके अंदर देखो, चाहे तो आप कुछ सेव करो या फिर सिंपल प्रेस Ctrl+D, आप सेव और एग्जिट हो जाओगे। अगली कमांड होती है टच, और क्या कमांड था, CentOS 3, ये देखो आ गया ना। सवाल आता है कि अगर ये हुआ है तो मुझे तो ये ls कमांड से शो हो जाता था, लेकिन इधर तो मुझे कुछ नहीं शो हो रहा है, इधर तो मुझे ये वाला शो हो रहा है। तो हिडन को देखने का वे अलग है। 25 कमांड बता रहा हूँ, सीधा हिडन डेटा, अगर आपको अपना ये हिडन डेटा अगर देखना हो, हिडन डेटा, तो आप ऐसे नहीं देख सकते हो, उसके लिए कमांड होती है ls -a, ए का मतलब होता है जी आर्काइव,
ठीक है, आर्काइव से आपको ये दिख जाएगा। तो चलो आ जाते हैं ज़रा। मैंने कमांड चलाई ls स्पेस -a, आप देख सकते हो, ये देखो डॉट सेंड टू अस, डॉट सेंड टू अस। क्या इनको हटाने के लिए कुछ कमांड अलग है? ना, सेम ही कमांड है, rmdir और डॉट। अगर फोल्डर हटाना है तो ये लिखा दो जाकर, देखो हट गया। अगर आपको फाइल हटाना तो जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, डॉट सेंटोवस 2 हटा दीजिए, डॉट सेंटोवस 3 हटा दीजिए, ये देखो हट गया। प्रूफ दिखाइए, ठीक है ना। तो क्रिएट करने के लिए भी वही कमांड होगी और हटाने के लिए भी वही कमांड। कॉपी डेटा में मान लीजिए कि हमारे पास 2 एग्जिस्टिंग फोल्डर है। हाँ। एक फोल्डर में पहले से कुछ कंटेंट पड़ा है और दूसरे फोल्डर का कंटेंट मैं उसको ओवरराइट कर रहा हूँ, तो पहले वाला तो सारा उड़ जाता है ना सर। अब उसके लिए कोई कमांड होती है कि पहले वाला भी डेटा रहे उसमें और जो दूसरा तो कॉपी कर कॉपी रहा हूँ पेस्ट में तो ऐसा ही होता है, और मूव में एमवी में, उसमें आपका कट पेस्ट हो जाता है, लेकिन जो पहला उसमें ऑलरेडी डेटा पड़ा वो रहेगा या हट वो जाएगा? हट जाएगा। कट पेस्ट का अर्थ ही होता है कि वो आपका जहाँ से कट हो रहा है, नहीं, जो जहाँ आप, से नहीं, जहाँ जा रहा है मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ उधर तो आ जाएगा, पहले वाला भी रहेगा उसमें? पहले वाला भी रहेगा, वो भी रहेगा। प्रूफ दिखा देता हूँ, रुकिए। मैंने कहा मेरे पास ये 2 फोल्डर हैं, mkdir 11 और 22। इसने कहा कि ये पहले से है तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ और नाम बना दिया। मैंने कहा mkdir, हमने कहा एक है AAA और एक है BBB, ये 2 फोल्डर हैं। अब आप एक बात समझो, AAA के अंदर मेरी एक फ़ाइल है 1122, चलो ठीक है, और इधर मैं आ जाता हूँ BB के अंदर मेरी 2 फाइलें हैं टच, मैंने कहा 33 और 44। तो AA के अंदर 2 फाइलें हैं और आपका BB के अंदर भी 2 फाइलें हैं। अब मैं कट पेस्ट करूं कि कॉपी पेस्ट करूं? कट पेस्ट। तो कट पेस्ट में mv, वही कमांड mv-v। हमने क्या कहा कि देखो भैया जो AAA के अंदर जो भी कुछ हो सब कट पेस्ट हो जाए, कहाँ पर? BB में। अब सवाल आता है कि AA तो खाली हो गया होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, लेकिन सवाल आता है कि जो हमारा BB है उसमें पहले का भी डेटा, मतलब उसका खुद का भी डेटा होना चाहिए और जो कट पेस्ट होकर आया है वो भी आना चाहिए, तो सब होगा, ठीक है, डन। और एक साथ 2 फोल्डर का डेटा पर्टिकुलर एक फोल्डर में डाल सकते 2 हैं? फोल्डर का अगर आपको डेटा कॉपी पेस्ट करना है तो हाँ, ऐसा भी आप कर सकते हो, बता देता हूँ। एक साथ? मैंने क्या कहा कि मेरे पास ये एक तो BB है ही, और एक रहा सेंटोवस नाम था ना शायद, सेंटोवस के अंदर CD, सेंटोवस के अंदर मेरा क्या है, हाँ आप देख सकते हो, एक फोल्डर है सेंटोवस, एक तो है ही हमारा BB, इनके अंदर डेटा है। आपने कहा कि MV और AA OO BB और सेंटोवस का डेटा एक साथ कट पेस्ट हो जाए, कहाँ पर? CCC के अंदर। तो अब आप देखो ज़रा, कट पेस्ट के केस में CD सेंटोवस के अंदर क्या डेटा अभी भी है? फिर ये CC क्या हो गया? CC एक फाइल बन गई, हाँ फाइल का आ गया, एक मिनट। एक मिनट, फाइल का तो हो जाता है ऐसे, फाइल में डबल ए ग्रेटर देन साइन। इधर बोल रहा है कि BB तो कुछ अब है ही नहीं। अच्छा, BB तो वहाँ पर कट पेस्ट हो गया, नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। फोल्डर का तो वो सॉरी फाइल का तो हो जाता है, आपने इधर टाइप किया 2 फाइलें, लेकिन फोल्डर का भी हो जाता होगा, मुझे एक बार चेक करना। वो फाइल जो जिसका करना है वो करने के बाद ये ग्रेटर देन हाँ, साइन और फिर न्यू इट इज़ फाइल कॉल्ड होगा। अपेंड साइन। अपेंड का अर्थ होता है ऐड करना, अच्छा, अपेंड, तो ये ठीक है। दो बार लगेगा हाँ 2 बार, फाइल में? 2 बार, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अगले में आ जाते हैं।
26 कमांड बता रहा हूँ, 26 कमांड मैंने आपको हिडन डेटा। चलो अब मैंने आपको बताया था चेक द करेंट यूज़र नेम, करेंट। अभी आपको ये साफ दिख रहा है कि अभी आप किससे स्टार्ट हो, इससे स्टार्ट हो। ये हालांकि ऐसे मुझे शो हो रहा है और बट इसने कहा कि नहीं, एक कमांड भी होती है, उससे भी आप देख सकते हो। एक कमांड होती है डॉग नेम, आप इससे भी देख सकते हो, और एक कमांड होती है हु एम आई, आप इससे भी देख सकते हो। देखो आप अगर आपको चेक करना हो कि आप कौन हैं तो आप देखो इसने क्या कहा कि आप हैं रूट, और एक कमांड मैंने आपको बताई थी हु एम आई, आप देख सकते हो रूट। ठीक है, चलो अगली कमांड बताते हैं 27वीं कमांड। 27वीं कमांड था सी द कर्नल नेम। हमारा जो ओवस है उसमें कौन से कर्नल का क्या है, कौन सा का कर्नल है, तो मैंने आपको बताया था कि कमांड होती है यू नेम। आप सबको पता है कि इसमें कर्नल आपका कौन सा होगा, ये सामने आपके आउटपुट आ गया। ठीक है, चलो जी अगला बताऊंगा 28वीं कमांड 28 कमांड। तो 28 कमांड में क्या होगा, अगर आपको सीधा कंप्यूटर नेम, अगर आपको ये चेक करना हो कि जो आपका सिस्टम है उसका क्या नाम है, तो गाइस कमांड होती है होस्ट नेम। आप होस्ट नेम भी लिख सकते हो, और एक कमांड होती है आपकी यू नेम स्पेस -n। ठीक है, इस कमांड से आपको ये दिख जाएगा, हालांकि ये आपको इधर से भी दिख रहा है कि आपका होस्ट नेम क्या है, ये है, लेकिन ये इसका पूरा नाम नहीं शो हो रहा है। होस्ट नेम से पूरा नाम आ जाएगा, होस्ट नेम, देखो। ठीक है, इससे भी। और क्या कमांड थी हमारी, यू नेम स्पेस -i, यू नेम और -n होता है ना, -n, देखो आ रहा है। सवाल आता है कि कल को जब हम किसी कंपनी में होंगे तो कंप्यूटर की पहचान उसके होस्ट नेम से ही होती है कि भाई क्या इसका होस्ट नेम है, तो इसका होस्ट नेम क्या चेंज हो जाता है, हाँ जी हो जाता है। 29वीं कमांड बताता हूँ, चेंज द होस्ट नेम, चेंज द होस्ट नेम। अब यहाँ पर होस्ट नेम कैसे चेंज होता है ये देखिए ज़रा। तो पहला बताऊँगा टेम्परेरी, मतलब पुराना वाला फिर से आ जाएगा, टेम्परेरी। तो गाइस कमांड होती है होस्ट नेम, होस्ट नेम, और इसके बाद में जो भी आपको नाम देना हो, हमने कहा अपाचे सर्वर, इसका होस्ट नेम क्या होगा, अपाचे सर्वर, आप कुछ भी टाइप कर सकते। इसके बाद एक कमांड और होती है बैश, इसका ये काम होता है अप्लाई द चेंजेस। जो मैंने बैश कमांड चलाई है ना, उसका मतलब होता है अप्लाई द चेंजेस, इसको इसी टाइम आना होता है। ठीक है, आ जाते हैं जी होस्ट नेम, होस्ट नेम अपाचे सर्वर। ठीक है, आ जाते हैं इधर, लेकिन सर इधर तो मुझे अभी भी ये होस्ट नेम दिखाई पड़ रहा है। तो सवाल आता है कि क्या मेरा होस्ट नेम चेंज नहीं हुआ क्या, चेंज तो हो गया है होस्ट नेम, देखो होस्ट नेम तो मेरा चेंज हो चुका है। अगर ये चेंज हो चुका है तो ये मुझे इधर क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि इसके लिए एक कमांड चलानी पड़ेगी आपको बैश, ये देखो बैश है ना। बट ये टेम्परेरी है, अगर आपका सिस्टम एक बार शटडाउन होकर स्टार्ट हुआ ना तो ये फिर से अपने ओल्ड पे आ जाएगा। अगली कमांड बताऊंगा कि अगर ये अब इसका होस्ट नेम हमेशा के लिए चेंज हो जाए, हाँ जी, तो चेंज द होस्ट नेम परमानेंट, होस्ट नेम परमानेंट। परमानेंट के लिए अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना है तो कमांड होती है आपकी NMTUI। NMTUI का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क मैनेजर टर्मिनल यूज़र इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक ये कमांड होती है और एक कमांड होती है होस्ट नेम CTL, होस्ट नेम CTL और सेट होस्ट नेम। और क्या नाम हो जाए, हमने कहा एग्जाम्पल ड्यूकैट, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। दो तरीके होते हैं इसको गिव द फुल नेम, है ना। तो चलिए, और हाँ, और फिर इसमें भी ये वाली कमांड तो आपकी आएगी बैश। अब सेम कमांड अप्लाई द चेंजेस। आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे। मैंने कहा NMTUI, ये देखिए NMTUI,
और ये देखिए आखिरी में आपको शो हो रहा है सेट सिस्टम होस्ट नेम। आप इधर आ जाओ। मैंने कहा जी इसका नाम क्या होगा, मैंने कहा क्लाउड, आई कैन गिव एनी नेम, हमने क्लाउड दे दिया। और क्विट आ जाओ, सेम सिनेरियो। अभी भी मुझे ये तो ओल्ड ही शो हो रहा है, अपाचे नाम से शो हो रहा है। क्या ये होस्ट नेम चेंज नहीं हुआ क्या? हो गया है होस्ट नेम चेंज, बट आपको इधर टाइप करना पड़ेगा बैश कमांड। तो देखो बैश कमांड से आप देख सकते हो क्लाउड। एक तो ये कमांड बता देता हूँ, और एक कमांड मैंने जो आपको बताई है होस्ट नेम CTL, होस्ट नेम CTL। और क्या कमांड थी हमारी, सेट होस्ट नेम, सेट होस्ट नेम, होस्ट नेम क्या नाम होगा, हमने कहा ड्यूकैट, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो क्या ये चेंज हुआ क्या? हाँ, प्रूफ दिखाइए ज़रा मुझे। तो इधर तो ये आपका शो, लेकिन इधर नहीं आ रहा, तो इधर के लिए मैंने कमांड बता दी थी आपको, बैश कमांड। सही है ना? चलो अगली कमांड पे आ जाता हूँ। 30 कमांड हो गई, 31 कमांड पे आ रहा हूँ। सीधा कर्नल वर्जन। अगर आपको ये चेक करना हो कि आपका कर्नल का वर्जन कौन सा चल रहा है, कर्नल का वर्जन अगर आपको देखना हो, तो कर्नल का वर्जन देखने के लिए कमांड होती है uname -r। इस कमांड से आपको कर्नल का वर्जन दिख जाएगा। प्रूफ दिखाते हैं, uname -r, ये देखो, ठीक है। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि ये कर्नल कब आया था, तो सीधा कर्नल रिलीज डेट, रिलीज डेट कर्नल कब आया था, तो गाइस कमांड होती है uname -v। तो देख सकते हो आप ये कर्नल कब आया था, uname -v। इस कमांड से आप देख सकते हो कि ये आपका ये आपको दिख रहा है कि किस डेट को आया था, किस स्टेप को। अब अगर मुझे 33 कमांड, अगर मुझे ये चेक करना हो कि मेरा हार्डवेयर का प्लेटफॉर्म क्या है, सीधा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। अब ये हार्डवेयर प्लेटफॉर्म क्या चीज़ होती है, तो देखिए हार्डवेयर आपके दो प्लेटफॉर्म में आते हैं, एक आता है 32 बिट का और एक आता है 64 बिट का। देखो जी 32 बिट तो ऐसे शो होता है x86, x_86 ऐसे, और 64 बिट जो होगा वो ऐसे शो होता है x86_64, ठीक है। ऐसे अंतर क्या होता है, अंतर होता है कि जो 32 बिट था ये पहले आता था, अब नहीं आते हैं, अब तो यही सब आते हैं 64। अंतर होता है इनकी स्पीड का, इसमें इसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसके लिए कमांड होता है uname -i। इस कमांड से आपको दिख जाएगा कि आपके हार्डवेयर का प्लेटफॉर्म क्या है। तो मैंने कहा -i के साथ देख सकते हो ये 64 बिट है। अगर मुझे ये देखना हो कि हमारा जो इसमें प्रोसेसर अटैच है उसका बिट क्या है, 34 कमांड बता रहा हूँ, सीधा प्रोसेसर या CPU बिट। अगर मुझे ये चेक करना हो तो कमांड होती है uname -p। इस कमांड से भी, और आउटपुट वही आएगा आपका, ये भी पहले ये इसमें भी वही सिनेरियो है। तो uname -p से भी आपको शो हो गया कि ये आपका 64 बिट का प्रोसेसर है। सीधा ओवस नेम, अगर आपको ये देखना हो 35 कमांड, सीधा ओवस नेम, अगर आपको ये देखना हो कि इसका ओवस का क्या नाम होता है, तो गाइस कमांड होती है uname -o से भी देख सकते हो। और यहाँ पर एक फ़ाइल होती है cat etc के अंदर, हाँ etc के अंदर redhat-release, इस कमांड से भी ये आपको दिख जाएगा कि आपके ओवस का नाम क्या है। इससे अधूरा आता है नाम, इससे अधूरा नाम आता है, लेकिन इससे पूरा आएगा। कौन सा, etc के अंदर रेड हैट, ये देखो आ रहा है पूरा नाम, ठीक है। 36 कमांड बता रहा हूँ। अगर आपको ये अभी मैंने अलग अलग पढ़ाया ना कि आपका uname -o लगाया, -p लगाया, -a लगाया, -r लगाया, सीधा ऑल इन्फो। अगर आपको एक ही साथ सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको दिख जाए तो गाइस कमांड होती है uname -a। इस a का मतलब होता है ऑल। देखो
यूनेम स्पेस हाइफन ए से आप देख सकते हो ये आपका कर्नल हो गया, ये आपका होस्ट नेम हो गया, ये इसका वर्जन हो गया, ये आपका कब आया था, ये आपका हार्डवेयर बिट हो गए, और ये आपके ओएस का नाम। ठीक है, सारी चीज़ें दिख गई ना। चलो अगली कमांड बताऊंगा, 37 कमांड। 37 कमांड होता है सी द डेट एंड टाइम। सी द डेट एंड टाइम, अगर आपको अपना इसका डेट और टाइम अगर देखना हो तो गाइस कमांड होती है डेट। डेट कमांड से आपको ये सब दिख जाएगा, ये देखो आ रहा है आज की डेट आपको ये शो, अच्छा ये आपको आज की डेट शो हो रही है, लेकिन कभी कभी ना हमें हमारी डेट को बदलना भी पड़ता है, तो 38 कमांड बता रहा हूँ। यहाँ पर चेंज द डेट या सेट द डेट। अगर आपको डेट को सेट करना है या चेंज करना है तो गाइस कमांड होती है डेट हाइफन एस का मतलब होता है सेट। हमने कहा 2 जनवरी 2050, ये देखो 2050, और टाइमिंग क्या है, हालांकि आपका ये इतने से भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको टाइम भी बदलना है, हमने कहा हाँ जी शाम के 18, इट मीन शाम के 6:30 होकर 45 सेकंड हमारे हो चुके हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो क्लियर। डेट कमांड हाइफन एस, हमने क्या कहा 2 जनवरी 2050, ये देखो, और डेट क्या है, हमने कहा 18:30 होकर 45 सेकंड, और ये देखो क्या ये डेट मेरी चेंज हुई, क्या मुझे प्रूफ दिखाइए ज़रा, ये देखो डेट चेंज हो गई, सही है ना। ये मैंने आपको बता दिया। 39 कमांड बता रहा हूँ आपको मैं, या ओपन द कैलकुलेटर। कभी कभी अगर हमें कैलकुलेटर का काम होता है तो कैसे आप खोल सकते हो, कमांड होती है आपकी BC, फुल फॉर्म होता है बेसिक कैलकुलेटर। देखो यहाँ पर आपका अगर आपको कैलकुलेटर खोलना हो तो यहाँ पर, और एग्ज़िट होने के लिए कंट्रोल डी से आप एग्ज़िट हो जाएंगे। चलो प्रूफ दिखाता हूँ। मैंने क्या कहा टाइप, आपका ऐसे BC लिख दिया, हमने कहा 2 + 2 कितना होता है, देखो आ गया आंसर 2 × 5, देखो 10 आ गया, ठीक है। 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 2, ऐसा आपने कर लिया। अगर एग्जिट होना है तो प्रेस कंट्रोल डी, मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आपको इसका वर्जन भी चेक करना है तो 40 कमांड बता देता हूँ। 40 कमांड होती है सीधा वर्जन ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर का वर्जन अगर आपको चेक करना हो तो फिर गाइस कमांड होती है आपकी BC-V, ठीक है, BC-V। इस कमांड से आपको ये कैलकुलेटर का ये आपको शो हो गया है, ठीक है। चलो, और चलो मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। ऑनलाइन स्टूडेंट पता नहीं बेचारे कहीं है भी कि नहीं है, हाँ है तो ठीक है। तो आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, 40 कमांड काफ़ी हो जाएंगी। 3 दिन का ऑफ है, अब 3 दिन के आफ्टर आपकी क्लास होगी, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है जी। चलिए ओके गाइस, ओके जी, बाय बाय एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग होश में तो हो ना? यस सर। यस सर। अच्छा आप लोग होश में हैं। चलिए जी, ओके बाय बाय। बच्चे बोलते हैं कि हम कहाँ आके फंस गए, कैसा कोर्स ले लिया हमने। जो बीटेक लाइन से है उनके तो ऑलरेडी समझ में आती होंगी सारी चीज़ें, जो ऑलरेडी बीटेक या BC लाइन से कुछ नहीं आता है उनको समझ में। जो लोग पढ़ के आते हैं ना, ये तो 4 साल से, उनको कुछ नहीं आता, गधे होते हैं बिल्कुल। हाँ, जो कॉलेज होता है उसमें कुछ नहीं पढ़ाते हैं वो लोग। थ्योरेटिकल पार्ट में IP एड्रेस होता क्या है ऑलरेडी इतना ही होता है, 4 साल और इतना पैसा खर्च और इतना टाइम से, उनको ये दे कांट नो कि IP एड्रेस कैसे असाइन होता है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि तब 4 साल भी वेस्ट किए, पैसा भी वेस्ट किया, और हमें यही नहीं आ पा रहा है कि भैया IP एड्रेस कैसा है। मुझे आप एक बात बताओ ना कि जब कल को इंटरव्यू होगा, जब कल को किसी जॉब में होगे, तो कंपनी चाहती है कि आपको पता हो IP एड्रेस कैसे असाइन होता है। IP क्या है, IP क्या, हमें उससे नहीं काम है भैया, आपको IP एड्रेस के ऊपर काम भी तो आना चाहिए। तो वो किसी को कुछ नहीं आता है, तो लैब तो होती ही नहीं है ना कॉलेज कुछ नहीं पढ़ाते हैं वो लोग, कुछ नहीं। हाँ, इट्स अ बिग
इशू या एजुकेशन हमारे यहाँ का बड़ा ख़राब है, बहुत ख़राब है। स्कूल्स में भी दे टीच ओनली द बुक्स बुक्स बुक्स। भाई क्या उससे होता है, बुक से क्या 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 हो जाता है? प्रैक्टिकल पढ़ाओ ना, जो एक्चुअली में जो कॉलेजेस हैं, जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं ना, वो अभी भी इतने मतलब ओल्ड हो चुके हैं कि अभी भी ना वो लोग उसी पे अटके हुए हैं। हाँ एग्जैक्टली, जो काम 10 ईयर पहले होता था वही सेम उसी पे वो आज भी अटके हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हेलो कमांड, हेलो कमांड, अरे उठाओ यार हमारी हेलो कमांड को, आग लग गई। हेलो से आगे भी तो बढ़ो यार, वो नहीं पढ़ाते हैं। एग्जैक्टली, इट्स अ बिग इशू इन आर इंडिया। सर उनके पास अपने नोट्स होते हैं, उससे देख लेते उनको आपने अगर अगर उनको एफ तक आता है और अगर आपने उससे जी पूछ लिया, अगर अरे नहीं नहीं ये वाला आपके कोर्स में होता ही नहीं है, वो सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं कि भैया आप बस पास हो जाओ। अरे भैया हमें पास नहीं होना, हमें आगे भी तो पढ़ना है, हमें आगे भी तो काम करना है ना। तो वही हमारे यहाँ का, ये हमारे यहाँ पे इशू है, इंडिया का ये बहुत बड़ा इशू है।